देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो देखिए एनसीईआरटी का ये मुख्य टॉपिक है। ये आपका थर्मोडायनेमिकल थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स ये देखेंगे हम लोग, और इसी में इक्वेशन भी देखेंगे। देखिए मैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। देखिए एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स system is completely described by a specific value of some macroscopic variables are called state variable। देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए कि एक गैस कंटेनर लीजिए, ये गैस कंटेनर है। तो गैस कंटेनर आपके पास है, तो इसके थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल के द्वारा इसका जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मैक्रोस्कोपिक जो हम लोग पैरामीटर्स लेते थे, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, डेंसिटी है, इंटरनल एनर्जी है, और पूरा हीट भी ले लीजिए। देखिए 3, 3, 6, 1, 7 पैरामीटर हमने लिया आपको। ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स है। तो अब देखिए यहाँ पर चूँकि बल्क सिस्टम पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए मैक्रोस्कोपिक हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर स्टेज पर जाएंगे तो माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसको समझने के लिए आपको मुख्य रूप से कि अगर मान लिया जाए, सबसे पहले तो ये जानना होगा आपको यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्टेट वेरिएबल्स होता है वो 2 प्रकार का होता है। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स 2 प्रकार का होता है, उसको भी देखना होगा। एक होता है आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल्स है ये। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये साइज पर डिपेंड करता है और ये वेरिएबल हो जाता है, माने बदल जाता है। लेकिन इंटेंसिव जो वेरिएबल होगा वो नॉट चेंज या रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। अब देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पर करना क्या है आपको कि ये जो आपका गैस कंटेनर था इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कोई भी एक्सटर्नल एजेंट लगाए हुए, तो देखिए गैस जो मॉलिक्यूल्स है इसमें इस तरह अरेंज है, फिर इधर भी इस तरह अरेंज है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो इधर का प्रेशर इसके बराबर होगा, क्योंकि कोई भी हम लोग एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इसका भी प्रेशर सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा, इधर भी टेम्परेचर सेम होगा, डेंसिटी आपका सेम होगा। तो देखिए ये आपका जो 7 पैरामीटर्स हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो इसमें ध्यान देना है कि प्रेशर, टेम्परेचर और ये आपका डेंसिटी, ये 3 आपका बदलेगा नहीं। तो इसको अब देखिए यहाँ पर इंटेंसिव वेरिएबल्स में आपको लिख लेना है कि प्रेशर हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा,
टेम्परेचर होगा और ये आपका डेंसिटी हो गया। देखिए ये आपका इंटेंसिव वेरिएबल्स हो गया यहाँ पर, चूँकि ये जो है बदल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट रह रहा है, रिमेंस कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, वॉल्यूम आधा हो गया, हीट आधा हो गया, इंटरनल एनर्जी आधा हो गया, और तो यहाँ पर कितना हो गया, V/2 वॉल्यूम आधा हो गया, यू आधा हो गया, और ये आपका और मास भी आधा हो जाएगा। देखिए मास भी आधा हो गया। सेम इसी तरह का बात यहाँ भी है, वॉल्यूम आधा हो गया, हीट आधा हो गया, इंटरनल एनर्जी आधा हो गया, और आपका मास भी आधा हो गया। देख सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो अब कौन कौन एक्सटेंसिव हो गया, जो कि साइज बदलने पर बदल गया ये। तो कौन सा हो गया एक्सटेंसिव में, आप लिख लीजिए एक्सटेंसिव जो हो गया उसमें लिख देना है नाम, एच हो गया आपका, एच हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, मास हो गया। तो ये आपका क्या होगा, एक्सटेंसिव हो गया यहाँ पर। ये क्या हो गया आपका, एक्सटेंसिव हो गया। अब देखिए आप पढ़े थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या पढ़े थे, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, ये क्या निकला आपका, एक्सटेंसिव है, ये क्या है, एक्सटेंसिव है। प्रेशर क्या था, इंटेंसिव था, और चेंज इन वॉल्यूम क्या था, एक्सटेंसिव था, क्योंकि बदल रहा था। तो आप यहाँ पर केयर कीजिए कि इधर जब एक्सटेंसिव है तो जोड़ भी एक्सटेंसिव आना चाहिए। तो यहाँ से एक आप याद रख सकते हैं, इंटेंसिव गुना एक्सटेंसिव बराबर क्या होता है, एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं कि आपका कैसे हुआ। तो ये आप देखिए इधर भी एक्सटेंसिव होगा और ये भी एक्सटेंसिव हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग थर्मोडायनेमिकल जो स्टेट वेरिएबल्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल कहते हैं। तो आपने देखा जो पैरामीटर्स है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, इस तरह ETC जो भी आपके पैरामीटर्स है ये आपका क्या कहलाएगा, स्टेट वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो ये था टॉपिक। अब देखिए एक बात हम लोग को समझना होगा कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें हम लोग, अगर मान लिया जाए इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो जो इक्वेशन ऑफ स्टेट किसको कहा जाएगा, जो स्टेट वेरिएबल्स के रिलेशन को जोड़ता होगा, जो आपका, तो ये कौन जोड़ता है, आइडियल गैस इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें हम लोग, इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें, which correlate the state variables, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा था पहले भी, PV इक्वल टू क्या होगा, nRT हो जाएगा। तो देखिए इससे इसको रिलेट करता है, ये इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर ले, मान ले कि अगर प्रोसेस को ले ले आइसोथर्म,
या आइसोथर्मल प्रोसेस जिसको आप बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, टी आपका कांस्टेंट होता है, अर्थात ड्यूरिंग प्रोसेस टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए पी भी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर सी नहीं, पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी बाई वी। अगर मान लिया जाए इसको अगर जीरो लेते हैं तो ये आपका इन्फिनिटी हो जा रहा है, अगर इसको इन्फिनिटी ले रहे हैं तो ये जीरो हो जा रहा है। इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह हो जाता है। तो ये आपका अगर पी भी हम लेते हैं पी और ये वी हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब वी जीरो ले रहे हैं अर्थात वी यहाँ होगा तो पी क्या है, इन्फिनिटी, मतलब ये ऐसे हो गया, ये इस तरह। और जब अगर हम लोग पी जीरो ले रहे हैं तो भी इन्फिनिटी है, मतलब ये होगा। तो इस तरह आप इसको मिलाएंगे तो एक ये कर्वेचर इस तरह का ग्राफ फॉर्म होगा, देख सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। चलिए।